हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का आज मतदान हो रहा है और सुबह 10 बजे से ही जो मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। कुल 78 उम्मीदवार मैदान में हैं और उनमें से 16 जो पद हैं उनमें कार्यकारिणी समेत जो ऑफिस बेयरर है उनका सिलेक्शन होना है। और आप देख सकते हैं ये पीछे किस तरह से जो एडवोकेट हैं, लगभग कह तो 1904 सदस्य हैं जो अपना वोट को कास्ट करेंगे और उनमें से 16 जो पद हैं उनमें सिलेक्शन होगा। और आप देख सकते हैं तमाम जो सदस्य हैं एडवोकेट एसोसिएशन के वो अपना मताधिकार का प्रयोग करके निकल रहे हैं और जो 78 उम्मीदवार हैं और जो उनके सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पर जो भी वोट कास्ट करने के लिए पहुँचे, यानी कि जो भी मतदाता पहुँच रहे हैं उनसे अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके पक्ष में जो वोट है वो दे। हम जो मतदाता हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जो प्रत्याशी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अधिवक्ता धीरज कुमार हैं, वाइस प्रेसिडेंट के प्रत्याशी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है, क्या होगा, किस तरह से आप लोगों ने काम किया है? देखिए, ये हर 2 वर्ष पे ये चुनाव होता है। हर 2 वर्ष पे हम लोग का द्विवार्षिक चुनाव है और इस चुनाव में 16 पदों के लिए चुनाव किया जाता है। जो हमारे 2000 लगभग मतदाता हैं, अधिवक्ता मतदाता, उनके द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष और ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन और लाइब्रेरी, ये 7 पद हैं और 9 कार्यकारिणी के सदस्य हैं। इन 16 पदों के लिए 2000 के लगभग मतदाता अपना चुनाव करेंगे। उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ मैं, उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ और एक अच्छे माहौल में, एक फ्रेंडली माहौल में ये चुनाव होता है और इस चुनाव को हम लोग एंजॉय करते हैं। एक दिन का हम लोगों का फेस्टिवल है। इसके बाद फिर अपने कल से अपने अपने कार्य में लोग लगेंगे। 2 साल के लिए जिनको जिम्मेदारी दी जाएगी वो 2 साल अपना जिम्मेवारी को निभाएंगे और अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जो कार्य होगा वो करेंगे। क्या कुछ मुद्दे आपने रखा है अधिवक्ताओं के लिए, कल्याण के लिए, अगर आप आते हैं? हाल चुनाव के पहले अभी तो एजेंडा सभी का होता है, लेकिन जो चुनाव में जीत के आते हैं, जो कार्यकारिणी की सदस्यता को ग्रहण करते हैं, उसके बाद उनकी जिम्मेवारी है कि वे 2000 जो हमारे मतदाता के साथ साथ हमारे 5500 जो है हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के सदस्य हैं वो हमारे सदस्य हैं। उनकी हितों की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य होता है। और कितना हो गया होगा सर वोट? अभी वोटिंग थोड़ा लगता है कि स्लो है। हमको लगता है कि अभी 30% वोट हुआ है, लेकिन 4 बजे तक हम लोग आशा करते हैं कि 70-80% वोट होना चाहिए। तो 80% वोट हो जाएगा। अब तक कहा जा रहा है कि 30% वोटिंग हुई है। बहुत सारे प्रत्याशी हैं वो मैदान में। मैंने बताया कि 78 कुल संख्या है जो अलग अलग पदों के लिए मैदान में है और आप देख सकते हैं प्रत्याशियों के साथ साथ उनके समर्थक आपको नजर आएंगे जो कि वोटिंग की अपील करते हुए नजर आएंगे। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो वोट मांग रहे हैं, किस तरह से सपोर्ट चाह रहे हैं। और भी लोग हैं। सर, किस तरह से आप लोग अपील करते हुए नजर आ रहे हैं? अपील कर रहे हैं आप मतदाताओं को कि उनके वोट डालने की? वोट बहुत फेयर हो रहा है, बहुत ही फेयर है और इसके अलावा कुछ नहीं करना है मुझे। तो क्या कुछ मुद्दे हैं जो भी ऑफिस बेयरर चुन के आएंगे, कार्यकारिणी सदस्य जो चुन के आएंगे? होगा, ट्रांसपेरेंसी होगा, ठीक है, और इसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। जो अधिवक्ताओं के हक की बात करें जो जी, उनकी बात को रखी जाएगी। अच्छा, रखी जाएगी। क्या कुछ और भी अधिवक्ता हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या चाहते हैं कि वो जिनको वोट दे रहे हैं अगर वो चुन के आते हैं तो वो क्या कुछ कहते हैं, वो क्या कुछ करते हैं। और भी सर, क्या कुछ आप लोग के मुद्दे सीनियर है सर, क्या कुछ मुद्दे हैं आप लोगों के इस बार के चुनाव? मैं खुद उम्मीदवार हूँ प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए और बड़ा अच्छे वातावरण में ये चुनाव हो रहा है। काफ़ी दिनों के बाद चुनाव हो रहा है। वोटरों में काफ़ी उत्साह है। लोगों को एक इच्छा है कि एक अच्छा प्रतिनिधित्व हो, उसके लिए सब ढंग से वोट वगैरह हो रहा है
और काफ़ी लोग हैं इसमें जो एडवोकेट एसोसिएशंस के मेंबर्स वगैरह हैं और बहुत सा मुद्दा है जो वेलफेयर के एडवोकेट से जुड़ा हुआ है और मैं एक प्रेसिडेंट का उम्मीदवार होने के नाते ये हमारा भी अगर मैं जीत के आता हूँ तो ये सारे मुद्दे मैं अच्छे से उठाऊंगा और हल करने का कोशिश करूंगा। तक क्या रिस्पॉन्स लग रहा है सर? मतदाता किस तरह से दिख रहे हैं? क्या रुझान नजर आ रहा है? रुझान तो काफ़ी अच्छा आ रहा है। जो वोट दे के मतदाता लोग आ रहे हैं उन लोग से बात करने का मौका लग रहा है, बोल रहे हैं, काफ़ी अच्छा रुझान है। मुझे उम्मीद है मैं विजयी होऊंगा, जीतूंगा इस इलेक्शन में। सर नए मतदाता भी जुड़े हैं, कई यंग लोग, बहुत नए मतदाता लोग आए हैं। कोरोना पीरियड के बाद काफ़ी लोग इसमें आए हैं, काफ़ी नए मतदाता हैं। उन लोगों में विशेष जोश है और बड़े जोश के साथ यहाँ पर आके मतदान कर रहे हैं सब कर। प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार हैं और अब आप देखिए कई जो यहाँ पे मतदाता हैं वो पहुँच रहे हैं और मदद का। चलिए सर, क्या लग रहा है, कैसा रुझान अब तक लग रहा है? आप खुद सेक्रेटरी। अभी तक का रुझान ये रहा है कि मतदाता लोग जो हैं वो बहुत ही जोर से और पूरे मनोबल के साथ अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं और आशा है कि मतदान जो है शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो रही है। आप लोग क्या कुछ मुद्दे हैं सर अधिवक्ताओं के हित को लेकर? हम लोगों का मुद्दा ये है कि जैसे कि यहाँ पर जो जूनियर्स आ रहे हैं वो हाईकोर्ट जब प्रेमिसेस में जब प्रवेश करते तो उनका मन में ये मोटिव होता है कि हम एक अच्छे वकील बने। तो वकील बनने के लिए उनका मुंह खुलना बहुत जरूरी है कि उन लोग अपनी बात को किस प्रकार से जज के सामने रखें। तो इसके चलते ऐसा होगा कि यदि उन लोगों को कुछ सेमिनार रखा जाए जिसमें कि जजेज भी हों और सीनियर एडवोकेट्स भी हों और किसी बात पर डिबेट हो तो जूनियर्स हमारे जो हैं वो क्या करेंगे कि उनसे प्रश्न उत्तर करना शुरू कर देंगे। जब इस प्रकार का सेमिनार आयोजित होगा और जब प्रश्न उत्तर प्रारंभ होगा तो वो लड़के जो नए आ रहे हैं उनको कोर्ट में आकर के बहस करने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, जिससे कि हमारे झारखंड में एक अच्छे और योग्य वकील आ सकते हैं जिनका नाम पूरे देश विदेश में भी हो सकता है। धन्यवाद। मैम फिर से आप एक बार मैदान में हैं, क्या लग रहा है? इलेक्शन बहुत पीसफुल चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। ये हमारे नए हाई कोर्ट का पहला इलेक्शन है, ये बहुत मैटर करता है। हम भी एक कैंडिडेट है। अब हम लोगों का फ्यूचर तो बॉक्स में बंद हो रहा है, खुलेगा तो पता चलेगा। क्या लग रहा है मैम, क्योंकि आप अब तत्कालीन प्रेसिडेंट भी हैं। हर एक कैंडिडेट को उम्मीद रहता है कि वो जीत रहा है और हमको लगता है हम लोग तो काम भी किए थे, बहुत शिफ्टिंग करवाए थे, सबको जगह मेहनत किए थे कि जगह मिले, लॉकर मिले। तो हम आशा करते हैं कि हम जीत जाएंगे, लेकिन सब वोटर पे है। पर क्या कुछ क्योंकि आप पुराने हाई कोर्ट में थी उस समय आप सेलेक्ट हुई थी, अब नए हाई कोर्ट आ गया है, यहाँ पे कुछ मुद्दे जो है बदल गए हैं। देखिए मुद्दा वकीलों के लिए ज़्यादा बदलता नहीं है। हम लोग को डिग्निटी चाहिए, हम लोगों को जगह चाहिए। जगह काफ़ी मिला है लेकिन फिर भी जितने नंबर है उसके हिसाब से कम मिला है और उससे हम लोग जूझ रहे थे। कोई भी नया घर बनता है उसमें कुछ कमी रहती है, जिसको ठीक कराने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे और आगे अगर जीतेंगे तो भी हम लोग सेवा भाव से ही काम करेंगे। तो सेवा भाव से काम करेंगे। ऋतु कुमार थी अभी अध्यक्ष हैं, यानी कि प्रेसिडेंट है एडवोकेट एसोसिएशन के। और भी मतदाता हैं, आप देख सकते हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपना मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और भी आप वोट डाल दिए? हाँ वोट डाल दिए? अरे यार हम ही खड़ा हुए अभी गवर्निंग काउंसिल में, अरुण कुमार गुप्ता गवर्निंग काउंसिल में खड़ा हूँ। क्या लग रहा है अभी तक कितना वोटिंग हुआ है? और आप बहुत सारे मुद्दे लेकर चले होंगे, वोटर्स क्या लग रहा है, किस तरह रुझान दिख रहा है? देखिए अभी तो है कि नया जनरेशन का कुछ है, नया जनरेशन का सोच से हाँ हम लोग को चुना जाएगा। देखा जाए तो चुनाव में बहुत अच्छा तरीका से रखा गया है, सब चीज़ का व्यवस्था किया गया है। और आगे देखिए 60 वोटर्स भी जुड़े हैं इस बार। इसमें बहुत सारे नए वोटर्स जुड़े हुए हैं और देखिए आगे क्या होता है। अब तक किसमें देखिए पिछले बार पुराने हाई कोर्ट में चुनाव हुए थे, अब नए हाई कोर्ट में चुनाव हो रहा है। स्पेस ज़्यादा मिला, वहाँ की अपेक्षा यहाँ स्पेस ज़्यादा मिला। कुछ अलग हैं वहाँ से जुड़े हुए या फिर वही जो पुराने हाई कोर्ट में जो मुद्दे थे? उससे तो बदलाव तो हुई है, बहुत सारा बदलाव हुई है।
बदलाव हैं बहुत सारे। जिस तरह से मैंने बताया कि 78 उम्मीदवार जो है मैदान में, आप भी उम्मीदवार हैं, आप सपोर्टर हैं, आप हाँ जी, ये वोट इस बार का वोट बदलाव का वोट है। इस बार हम लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं और हम सब चाह रहे हैं महेश तिवारी सर जीते हैं। वो हमारे स्ट्रांग वॉइस है हमारे एसोसिएशन का। उनका विजन बहुत क्लियर है। जूनियर्स का स्टाइपेंड और सब जो करिकुलर एक्टिविटीज स्पोर्ट्स वगैरह जो होते थे वो सारे बंद थे, वो सारा हम लोग सारा स्टार्ट करवाएंगे। मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो भी होना चाहिए भी। जी अदर हाईकोर्ट के एसोसिएशंस में अदर क्रिकेट टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट होते हैं, हम लोग चाहेंगे कि सब में हम लोग का हाईकोर्ट पार्टिसिपेट करें ये चाहेंगे। देखिए सपोर्टर्स लोग भी हैं, 31 नंबर सपोर्टर कैंडिडेट खुद अपना प्रचार करें। यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो यहाँ पे कैंडिडेट हैं वो आपको इस तरह से नजर आएंगे जो कि टी शर्ट पहनकर पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ आप लोग हम लोग का पॉइंट है नया चीज़ लाना। गवर्निंग लोग के एसोसिएशन में बहुत कुछ चीज़ नया करना है। नए वेलफेयर स्कीम होने चाहिए, नया सपोर्ट होना है, स्ट्रॉन्ग बार होना चाहिए, तब जाके ना एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है बार, बहुत बड़ी वॉइस है पूरी जनता में। सर देखिए बहुत सारे लोग हैं। प्रशांत सर अब पुराने हाईकोर्ट से शिफ्ट हो चंदना चलिए। देखिए बहुत सारे जो अधिवक्ता हैं यानी कि मतदाता जो है वो पहुंच रहे हैं, अपना विचार कह सकते हैं जो वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत सारे मतदाता जो है अपना वोट कास्ट कर चुके हैं और अभी देख सकते हैं कि जितने भी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो भी पहुंच रहे हैं और जो कैंडिडेट मैदान में है यानी कि जो चाहते हैं कि वो जीत कर सामने आए वो कैंडिडेट आपको यहाँ पे नजर आएंगे और कैंडिडेट जो है लाइन में नजर आएंगे और जो भी यहाँ पे कैंडिडेट पहुँच रहे हैं इनसे अपील करते हुए नजर आए कि उनके हक में वोट डालने की कोशिश करें, उनके हक में वोट डालें। और भी अधिवक्ता है बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा किस तरह से आप कैंडिडेट हैं? जी नहीं, हम तो आप मतलब वोटर हैं। किस तरह से आप लोग चुनाव कीजिए? बहुत 78 कैंडिडेट्स है टोटल। नहीं, काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ। आपको किस तरह से लगती है? हम लोग तो क्या है ना कि नया जो हाईकोर्ट हम लोगों को मिला है तो हम लोग भी चाहते हैं कि अब जवान युवा लोग आएँ और इस हाईकोर्ट का जो हम लोगों को सुख सुविधा जो हम लोग चाह रहे हैं, हॉस्पिटलिटी को एकोमोडेशन सारा कुछ इस तरह से हो कि हम लोगों को भी लगे कि हाईकोर्ट में सिर्फ हम लोग अपना इतना दूर होने से क्या चलते हैं, जो गाड़ी का खर्चा करके हम लोग आते हैं, हम लोग को भी यहाँ पे पानी मुहैया, ठंडा पानी सब कुछ मिलना चाहिए, साफ सफाई सब कुछ व्यवस्था। तो वैसे कैंडिडेट्स को देंगे जो इस बार हम लोगों का ध्यान रखें। लाइब्रेरी का यहाँ पे हो, लाइब्रेरी काफ़ी दूर दूर पे है, एक कोर्ट के पास लाइब्रेरी बन जाए, चाय नाश्ता के लिए हम लोग को भागना नहीं पड़े हर जगह, तो थोड़ा सा मतलब सब कुछ एक चाय नाश्ता का भी सिस्टमेटिक सुविधाएं मिलनी चाहिए पुराने हाईकोर्ट की तरह, क्योंकि वहाँ पर दूरी कम थी, यहाँ पे दूरी अधिक है। यहाँ पे काफी जगह है तो सब कुछ दूर दूर पे ना फैला हुआ है, तो सब कुछ थोड़ा सा मतलब पास आ जाए तो अच्छा रहेगा। काफी युवा लोग आ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, युवा है इस बार, युवा से अपील दिखाई दे रहे काफी कैंडिडेट जो है कार्यकारिणी सदस्य में जो है बहुत सारे अनुभवी का भी जरूरत है। अनुभवी को तो हम लोग ध्यान देंगे ही, लेकिन युवा को जब विशेष हम लोग इस बार ध्यान दे रहे हैं। नए से नए लोग आए इस बार, बस नए लोग आए, युवाओं को मौका देना चाहते हैं और चाहते हैं कि अनुभव के साथ साथ युवाओं का भी तालमेल दिखे। नई कार्यकारिणी में 16 पदों पर चुनाव होना है और सुबह 10 बजे से जो है वोट कास्ट करने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गया है। तमाम जो अधिवक्ता हैं, जो सदस्य हैं एडवोकेट एसोसिएशन के, वो पहुंच रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और 4 बजे तक अपना वोट कास्ट करना है। बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो मैदान में हैं और लगातार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी बातों को। आप लोग वोट कास्ट कर दिए अपना? कास्ट कर दिए? अभी रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा रजिस्टर्ड नहीं, आप हैं? आप लोग भी रजिस्टर्ड नहीं है? अच्छा न्यू है सभी। अच्छा देखिए बहुत सारे अधिवक्ता हैं जिनका सिलेक्शन। विशाल सर वोट कास्ट कर दिए क्या आप ही कैंडिडेट? नहीं, हम कैंडिडेट नहीं हैं, वोट कास्ट करेंगे थोड़ा देर में। क्या आप लोगों के मुद्दे हैं, वोटर्स के क्या मुद्दे हैं? वोटर्स के क्या मुद्दे हैं? एसोसिएशन ठीक ठाक से चले, बार और बेंच का रिलेशन बढ़िया हो, और क्या मुद्दा रहेगा इसमें? पुराने हाईकोर्ट से हटके कुछ नए हाईकोर्ट में है मुद्दे, कुछ बदला हुआ? नए हाईकोर्ट में जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल ही रही है और धीरे धीरे और सुविधा मिलनी चाहिए, बस यही मुद्दा है। सारे वोटर जिनका कहना है कि कोर्ट के पास में ही लाइब्रेरी होना चाहिए और चूंकि इतना बड़ा हाईकोर्ट है और सबको लगता है कि सब अगल बगल होना चाहिए, वो सब बैठ के आपस में एसोसिएशन के पदाधिकारी लोग इसको कर लेंगे।
जो दिक्कत है बेंच से भी सहयोग होता रहा है। एसोसिएशन के पदाधिकारी भी इसको आपस में सामंजस्य स्थापित करके सब समस्या का समाधान हो जाएगा। काफी युवा भी मैदान में नजर आ रहे हैं, तो युवा और एक्सपीरियंस दोनों का तालमेल लोकतंत्र है, अच्छा है, युवा भी बढ़ चढ़ कर भागीदारी करें, ये अच्छी बात है। और आगे एसोसिएशन को और कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, ये बढ़िया बात है। एसोसिएशन को कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। इसी को लेकर तमाम जो सदस्य हैं वो वोट कर रहे हैं। सर, आप भी वोट करने पहुंचे हैं? वोट करने पहुंचे हैं? नहीं वोट नहीं अच्छा, ये क्योंकि आप लोग भी चुनाव से जुड़े रहते हैं, जो आप लोगों बार एसोसिएशन का चुनाव होता है रांची डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ पर भी एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव चल रहा है, कितना जरूरी हो जाता है? देखिए, चुनाव एक इसलिए जरूरी है कि जब तक नए चुनाव जीत के कैंडिडेट नहीं आएंगे, चाहे जिस पे आस्था रहेगा अन्य अधिवक्ताओं का काम करने का, अगर पुराने जीत के आते हैं तो उस पे जो है वो अपना विश्वास जताने का काम करते हैं, और अगर उन पे विश्वास नहीं है तो नए लाने का काम करते हैं। और हर 2 साल में चुनाव इसीलिए कहा जाता है, प्रजातंत्र का इसीलिए ये खुशबू कहा जा सकता है, और प्रजातंत्र जो है इसीलिए जिंदा भी है। तो चुनाव निहायत जरूरी है अधिवक्ताओं के लिए, और दूसरे संस्थाओं में भी चुनाव इसीलिए जरूरी है कि वो अपने मन पसंद के कैंडिडेट को नाराज हैं तो बदलने का काम करेंगे, और अगर उनसे खुश हैं तो उनको पुनः लाने का काम करेंगे। नाराज है तो बदलने का काम करेंगे, और खुश है तो पुनः लाने का काम करेंगे। तो तमाम आप कैंडिडेट हैं? अभी बताएंगे, रुकिए। चलिए, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट मैदान में, जिसमें मैंने कहा कि कुल 78 कैंडिडेट जो है वो मैदान में है, और सुबह 10 बजे से जो है वोटिंग कास्ट हो रहा है। आप भी कैंडिडेट सर? ना भाई, वो तो कैंडिडेट जो है उससे अच्छा, देखिए बहुत सारे, जिस तरह से मैंने कहा कि आप फिर से मैदान में है, क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं? झारखंड हाई कोर्ट से, पुराने झारखंड हाई कोर्ट से नए हाई कोर्ट में आ गए हैं, तो मुद्दे बदले हैं कि वही मुद्दे? पुराना झारखंड हाई कोर्ट और नया झारखंड हाई कोर्ट में आकाश जमीन का अंतर है। एक तो बिल्डिंग जो नया हाई कोर्ट का है वो एशिया में सबसे अच्छा हाई कोर्ट का बिल्डिंग है। अब इस हाई कोर्ट का बिल्डिंग के अनुसार हम लोगों को जजमेंट कराना है। वकील समाज जितना कोर्ट को मदद करेगा, अच्छा जजमेंट देके, अच्छा रूलिंग्स देके, उसी के अनुसार जजमेंट का क्वालिटी बढ़ेगा। ये इस हाई कोर्ट का पहला इलेक्शन है, इसीलिए यहाँ के ज़्यादातर वोटर्स ये कर लिए हैं कि हम लोग अच्छे टीम को लाएंगे, ताकि हर तरफ से हाई कोर्ट का स्टैंडर्ड, जिस तरह का इसका बिल्डिंग है उस तरह का स्टैंडर्ड बढ़े। मौजूदा जो प्रेसिडेंट है वो फिर से मैदान में है, उन्होंने क्या नहीं किया जो आप आएंगे? अभी नहीं, वो 7 साल से है, अभी फिर वो कोशिश कर रही है फिर 2 साल के लिए। देखिए रिजल्ट तो अभी 8 बजे निकल जाएगा। लोग खुश नहीं है? अरे हम कैंडिडेट हैं तो खुश क्या होंगे? कुछ आप आइएगा तो बदलिए। वो हम अपना एक वेन्यू विजन दे दिए हैं, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। इस बार सर, क्योंकि आप तो प्रेसिडेंट के लिए हो गए, बहुत सारी कार्यकारिणी में युवा चेहरे भी हैं, और बहुत सारे नए जो एडवोकेट वो भी युवा हैं। मन से ही युवा होता है, शरीर से कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, थैंक यू। प्रेसिडेंट के लिए हैं, और जिस तरह से मैंने कहा कि कुल 78 कैंडिडेट जो हैं वो मैदान में हैं 16 पदों के लिए, और 5 कैंडिडेट जो हैं वो प्रेसिडेंट के लिए मैदान में हो। और सुबह से आप देख सकते हैं किस तरह से जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे, अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, और उसके बाद जा रहे हैं। तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे कि उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या कुछ कह रहे हैं, वो किस तरह के जो कैंडिडेट है वो चाहते हैं, किस तरह के प्रत्याशी चाहते हैं, और वो किसको जिता कर लाना चाहते हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वोट दे दिया आपने? नहीं, अभी देंगे जा रहे हैं। आप लोग के क्या कुछ मुद्दे हैं? वोटर्स के लिए क्या कुछ मुद्दे हैं? नहीं, वोटर्स के लिए मुद्दे तो हमारे सीनियर रख ही रहे हैं, कोई दिक्कत। आप तो युवा वोटर हो गए ना, आपके क्या मुद्दे हैं? आप क्या कुछ सोच के वोट करेंगे? नहीं, हम लोग को तो बस एक मतलब
चलिए किसी और से बात कीजिए। पुराने हाई कोर्ट से हट के कुछ मुद्दे हैं यहाँ पर, क्योंकि नया हाई कोर्ट मिला है। नहीं, किसी और से बात कीजिए। नहीं सर क्या कुछ मुद्दे हैं वोटर्स के? वोटर्स के सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं कि बार को कैसे सशक्त बनाया जाए। इंस्टीट्यूशन मजबूत होना चाहिए। हम रहेंगे, कल नहीं रहेंगे, लेकिन इंस्टीट्यूशन वही रहेगा। इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के लिए बार में सशक्त मजबूत कैंडिडेट की आवश्यकता है, जो कि इस बार बहुत सारे वोट दे रहे हैं। तो इसलिए बार को मजबूत बनाना है। सबसे बड़ा मुद्दा है बार को मजबूत बनाना है। कैसे भी करके बार को मजबूत बनाया जाए, इंस्टीट्यूशन को खड़ा किया जाए और मजबूत बनाया जाए। अभी कैंडिडेट है? अब उसी कैंडिडेट? नहीं, हम कैंडिडेट नहीं हुए, हम लोग कार्यकर्ता हुए, सपोर्टर हम लोग हुए। सर आपने वोट डाल दिया? हम उम्मीदवार हैं गवर्निंग काउंसिल के लिए। आपके क्या मुद्दे हैं अगर आप जीत कर आते हैं तो वोटर्स ले क्या कुछ? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एसोसिएशन में, बार मजबूत होना चाहिए, यंग लॉयर्स आ रहे हैं उनके हित में काम करेंगे और बढ़िया रहेगा। झारखंड हाईकोर्ट के वकीलों के लिए हित में काम करेंगे। मतलब जो एक्सपीरियंस है और जो यूथ है उन दोनों का तालमेल बना। जो यंग लॉयर हैं उनको आगे आना चाहिए, उनकी प्रैक्टिस भी आगे आना चाहिए और इतना अच्छा होना चाहिए बार की स्थिति कि बाहर में भी बोले कि झारखंड हाईकोर्ट का बार एसोसिएशन बहुत मजबूत है, बहुत ट्रांसपेरेंट है होना चाहिए और इतना अच्छा होना चाहिए कि बाहर में भी बोले कि झारखंड का एडवोकेट एसोसिएशन काफ़ी अच्छा है, बेहतर है। और यही सोच के साथ कहीं ना कहीं तमाम जो अधिवक्ता हैं, जो वोटर्स हैं, वो अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और ये शाम 4 बजे तक वोट कार्य करने का जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगा और 5:30 बजे से वोटों की गिनती जो है प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि उसमें किसका किस्मत का पेटी खुलता है, यानी कि किसका किस्मत खुलता है, कौन से वैसे 16 लोग होंगे जो कि नई कार्यकारिणी के हिस्सा होंगे। न्यूज़ बाय स्कोप ले कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।